स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी साइंस क्लासेज के अंदर। आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर जानेंगे कि सर आइजैक न्यूटन के गति के कौन कौन से नियम थे दोस्तों। ठीक है ना, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, इसकी बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर आइजैक न्यूटन जिन्होंने बल की भी खोज की थी कि फोर्स क्या होता है उसके बारे में भी बताया था। ठीक है ना, और ग्रेविटी फोर्स के बारे में भी बात बताई थी। तो न्यूटन के गति के कुछ नियम थे, यानी कि न्यूटन ने अपने कुछ नियम प्रस्तावित किए थे जिनको हम न्यूटन की गति के नियम कहते हैं। ठीक, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों जिसका नाम था प्रिंसिपिया। ठीक है ना, न्यूटन की जो पुस्तक थी उसका प्रकाशन हुआ था सन 1687 के अंदर, दैट मीन्स 1687 के अंदर, और पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। तो प्रिंसिपिया पुस्तक के अंदर दोस्तों न्यूटन साहब ने अपने गति के जो नियम दिए थे उनका डिस्क्रिप्शन लिखा है, उनकी व्याख्या की गई है दोस्तों। तो गति का प्रथम नियम क्या कहता है, तो देखिए ध्यान से सुनना दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम वाले वो भी ध्यान से सुनना, और ये 9th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 9th क्लास का ये मेन चैप्टर है। ठीक है ना, ग्रेविटी वाला। तो गति का जो पहला नियम है, ठीक है ना, और न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसे हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं दोस्तों। किसका नियम कहते हैं? गैलीलियो। अब यहां से पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, गैलीलियो से याद आना चाहिए आप लोगों को कि सबसे पहले जो दूरबीन थी, और ये दूरबीन कौन सी थी दोस्तों? खगोलीय थी। कौन सी? खगोलीय। यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तारामंडल किस वैज्ञानिक ने देखा था? तो दोस्तों सबसे पहले तारामंडल देखने के वाला जो वैज्ञानिक था वो गैलीलियो था, यानी कि उसने खगोलीय दूरबीन का आविष्कार किया था। किस दूरबीन का आविष्कार किया था? खगोलीय दूरबीन का आविष्कार किया था दोस्तों। ठीक है ना, और इसे हम जड़त्व के नियम से भी जानते हैं, प्रथम नियम को, यानी कि जो गति का प्रथम नियम है, न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है दोस्तों, उसको हम जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। किस नियम से जानते हैं? जड़त्व के नियम से जानते हैं। अब यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि जड़त्व क्या है सर। तो देखिए जड़त्व का मतलब ये होता है कि अगर कोई वस्तु है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, अगर वो मोशन में है, दैट मीन्स अगर वो गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील ही रहेगी। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि जड़त्व का मतलब ये होता है कि अगर कोई वस्तु किसी गतिशील अवस्था में है तो वो गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होगा, तब तक वो उसी स्पीड से गति करेगी। और यदि कोई वस्तु स्थिर है, कोई गति नहीं कर रही है, वो वस्तु स्थिर है, तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे। देखो इसको कई बार 9th क्लास के बच्चे या कई बार कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे भी समझ नहीं पाते कि सर जड़त्व क्या होता है, हम समझ नहीं रहे। अरे भाई, जड़त्व का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो सबसे अच्छा उदाहरण, जीता जागता उदाहरण है ना, अपन बस का लेते हैं, क्योंकि बस में अपन आए दिन ट्रेवल करते रहते हैं, इधर से उधर जाना आना होता रहता है। तो बस में क्या होता है, हम जैसे ही बस में चढ़ते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे फिजिक्स है, हमारा जो बॉडी का जो आधा वेट है वो बस के इंजन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तभी तो हम बस में चढ़ते ही, अगर बस चल रही है गतिशील अवस्था में, तो अपन उसमें लगे खंबे को पकड़ते हैं। ठीक है ना, और सीट पे बैठे हैं तो सीट बेल्ट का भी यूज करते हैं, या फिर आगे जो बेल्ट लगा होता है उसको पकड़ के रखते हैं अपन। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जब गाड़ी चलती रहती है ना तो वो जड़त्व होती है यदि गतिशील अवस्था में, तो लेकिन अचानक ब्रेक लगने पर क्या होगा? हम आगे की ओर झुकते हैं कि नहीं झुकते, और अगर ठीक से नहीं बैठे तो आगे वाले पे जाके गिरेंगे। ठीक है ना, तो यही कंडीशन होती है ना, इसको अपन जड़त्व कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है उसको अपन गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर रहना चाहेगी। कब तक? शर्त है कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा दोस्तों। और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे। ठीक है ना, ठीक है, इसी प्रकार अब हम चलते हैं द्वितीय नियम की ओर। तो देखिए न्यूटन साहब के जो गति का जो द्वितीय नियम है उसको हम है ना क्या कहते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। और एक चीज नोट कर लेना कि प्रथम नियम में ना बल की परिभाषा मिली है दोस्तों। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उससे बल की क्या हमें मिली है? परिभाषा मिली है। ठीक है ना, परिभाषा जो डेफिनेशन है फोर्स की वो हमें किस न्यूटन के कौन से नियम से पता चली है? वो फर्स्ट लॉ से चली, यानी कि प्रथम नियम से, यानी कि गैलीलियो और जड़त्व के नियम से दोस्तों। ठीक है ना, तो गति का दूसरा नियम कौन सा है? संवेग संरक्षण का नियम है।
और इस नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है कंपटीशन एग्जाम वाले लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को समझना, परखना, क्योंकि बल की परिभाषा प्रथम नियम से मालूम हुई है, पता चला है। और बल का जो व्यंजक प्राप्त हुआ है, व्यंजक का मतलब इसका गणितीय स्वरूप जो प्राप्त हुआ है, वो गणितीय स्वरूप क्या होता है दोस्तों, F इक्वल टू m इंटू ए। m का मतलब होता है द मास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स वस्तु का द्रव्यमान, और ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु का त्वरण। तो देखिए यहाँ पर द्रव्यमान जो होगा वस्तु का, यानी कि बल क्या होगा, द्वितीय नियम की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि तृतीय नियम की। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं लिख यहाँ रहा हूँ, ठीक है ना। तो फोकस करना कि द्वितीय नियम जो है गति का, न्यूटन की गति का, वो कौन सा है, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग का नियम इसे कहते हैं। तो बल का व्यंजक हमें प्राप्त हुआ है द्वितीय नियम से। तो बल का व्यंजक क्या होता है कि बल बराबर F का मतलब होता है बल, फोर्स, और M का मतलब होता है द्रव्यमान। तो वस्तु का जो द्रव्यमान है दोस्तों, वो गुणा होगा किससे, A का मतलब एक्सेलरेशन, दैट मींस त्वरण, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन अप्लाई हो रही है ना, ये द्वितीय नियम में आएगी, दैट मींस संवेग संरक्षण के नियम में। तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है हमें न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, और बल की डेफिनेशन हमें प्राप्त होती है दोस्तों बल के प्रथम नियम से। अब हम चलते हैं बल के न्यूटन साहब के तृतीय नियम की ओर। अब तृतीय नियम को समझना बहुत ही बड़ा आसान है हमारे लिए, यानी कि ये रिएक्ट टू रिएक्ट वाला लॉ है। मतलब जैसे पाँव चलते समय पाँव में कांटा चुभा, तुरंत उठाया आपने, ठीक है ना। गर्म चाय की प्याली है या कप है, उसमें अगर आपने हाथ डाला तो तुरंत आपने अपना हाथ खींचा। हालांकि इसमें ब्रेन की एक्टिविटी होती है, ब्रेन और स्पाइनल कोड का कोई कॉम्बिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, बट फिर भी यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है, ठीक है ना। तो गति का न्यूटन साहब के गति का तीसरा नियम कौन सा है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दोस्तों। ये वाला कौन सा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जैसे कि अगर हम नाव में बैठे हैं, तो देखिए कई बार क्या होता है, नाव में बैठे होते हैं अपन, और नाव किनारे पे आने के बाद में अपन है ना किनारे पे छलांग लगाते हैं, तो देखना कि नाव भी पीछे की ओर जाती है। दैट मींस यहाँ पर न्यूटन साहब की गति का कौन सा नियम फॉलो हो रहा है, यहाँ पे थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है, यानी कि तीसरा नियम लागू हो रहा है। इसी प्रकार जब बंदूक से गोली दागी जाती है, ठीक है ना, बंदूक से जब गोली हम दागते हैं तो हम क्या करते हैं कि पीछे की ओर जो शोल्डर, अपना जो शोल्डर होता है वो पीछे की ओर जाता है, ठीक है ना। तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया, अगर पीछे की ओर नहीं करेंगे अपन तो ये इसमें फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, क्रिया के तुरंत इमीडिएट आफ्टर दूसरी क्रिया होगी, उसी को अपन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो के अंदर ज्यादा कुछ खास नहीं था, इसमें न्यूटन की गति के 3 नियम थे, वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कंसीडर करवाए दोस्तों, ठीक है ना। तो इसी प्रकार मिलते रहेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।